तो जी रिसेंटली एक वीडियो नजर से गुजरी, काफी हद तक उसने डिस्टर्ब किया और वो तकरीबन कोई 4-5 दिन पहले ही मेरी नजर से गुजरी थी। तो उस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी था क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस और न्यू ईयर चल रहा था, तो उसमें थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा ट्रैवलिंग, थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग में। तो जहन में ये था कि यार जब इससे फारिग हो जाऊंगा तो इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अब वो वीडियो बनानी थी, मैंने सोचा था नेक्स्ट वीक बनाऊंगा, लेकिन आज ही दूसरी वीडियो भी नजर से गुजर गई उसी तरह की। तो असल में हुआ ये कि पहली वीडियो जो थी वो थी पाकिस्तानी एक स्टूडेंट था जो यूके में पढ़ने गया हुआ था और उस पर हैरेसमेंट का केस हुआ। अब वो उसकी डिटेल में जाएंगे, अब उस पर वीडियो बनानी। लेकिन आज ही दूसरी वीडियो, मतलब 5 से 6 दिन के अरसे के अंदर ये दो वीडियोस, 2 केसेस सामने आ गए। अब वो जो पिछला स्टूडेंट था वो 25 साल की उम्र का था और ये जो अब जो वीडियो सामने आई ये बंदा 41 साल की उम्र का है और दोनों केसेस यूके के हैं। अच्छा, हुआ क्या कि पहला जो केस सामने आया वो था 25 साल का लड़का पाकिस्तान से। और अब मैं ये बात नहीं करूंगा वो कहाँ से था, उसका क्या नाम था, ना मैं वीडियो का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में पेश करूंगा, ना मैं उस बंदे की तस्वीर लगाऊंगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स या फेसबुक के ऊपर उस लड़के की तस्वीर भी लगा रहे हैं, ऑब्वियसली अपनी दुकान चमकानी उनको। वो बता भी रहे हैं कि हमने वो 1 घंटे की जो वीडियो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। और मैं ये सोच रहा था कि यार आपका मकसद उस बंदे को जलील करना नहीं है और मेरा भी नहीं है। एक तो यूट्यूबर को मैं देख रहा था, वो कह रहा था हमारे जराए ने बताया उस लड़के का ताल्लुक इस गांव से है, इस शहर से है और उसका पूरा नाम ये है, उसकी भाई आपको क्या जरूरत है ये सारी चीजें बताने की? आपका मकसद उससे, मतलब उस पर मुझे तो ग्रज नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उस लड़के की गलती है। अच्छा खैर, असल टॉपिक पे आते हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि 25 साल लड़का था, यूके गया स्टूडेंट वीजे पे और उनकी किसी दोशीजा से बात होने लगी और दोशीजा थी 13 साल। तो वो फिर उनसे सेक्सुअल उन्होंने बातें करी, फिर उनको सेक्सुअली एजुकेट भी करने की कोशिश की उस लड़के ने उस लड़की को जो कि 13 साल की। और वो जो 13 साल लड़की थी वो यूके की थी, मतलब बच्ची कहेंगे उसको। और फिर वो उससे मिलने भी चला गया और जब मिलने चला गया तो उसको वहां पर अथॉरिटीज ने पकड़ लिया। अब कुछ यूट्यूबर्स को मैं देख रहा था वो बता रहे थे कि उसके अम्मी अब्बू ने पकड़ लिया, जो लड़की के अम्मी अब्बू थे, बच्ची के अम्मी अब्बू थे, वो वहां पहुंच गए, उन्होंने पकड़ लिया, या बच्ची की अम्मी पहुंच गई या बच्ची की खाला पहुंच गई। इस तरह की बातें भी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और मुझे अफसोस होता है इन लोगों पे। अगर आप वो 1 घंटे की वीडियो सही तरीके से देख लेना और अगर आपको इंग्लिश आती हो तो आपको सारा माजरा पता चल जाएगा कि वो माजरा हुआ क्या। वो माजरा हुआ ये कि उस लड़के को ट्रैप किया गया। अच्छा, उसको ट्रैप भी नहीं कहेंगे, एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूके या यूएस और कनाडा और इस तरह की यूरोपियन कंट्रीज भी हो गई, इनमें ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि मेक श्योर करती हैं कि उनकी सोसाइटी सेफ रहे और उनकी सोसाइटी में जो बच्चे हैं ना, जो चिल्ड्रन, किड्स अंडर एज, वो प्रोटेक्ट रहें। अच्छा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो एक कैमोफ्लाज, जिसे आप कह रहे हैं, एक कैमोफ्लाज सा बनाते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी खुद की आईडीज बनाते हैं, लेकिन अपने आप को, मतलब जो हमारे यहाँ आईडीज बनती है ना फेसबुक पे, प्रिंसेस, डॉल, शहजादी और इस तरह की, तो उस तरह की वो आईडीज बनाते हैं लड़कियों के नाम पे। और वो या तो वेट करते हैं कि कोई उनसे कांटेक्ट करे या वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो खुद भी कांटेक्ट कर लेते हैं। अब वो क्या कहते हैं, जब बात जिस तरह भी स्टार्ट हो जाए, चाहे वो कांटेक्ट करें लोगों को या लोग उनको कांटेक्ट करें, वो मेक श्योर ये करते हैं कि वो शुरू में ही ये बता दें कि भाई मैं अंडर एज हूं। इट मीन्स के अगर जैसे कॉन्सेंट की एज जो है, एडल्ट होने की एज जो यूके में है वो 16 ईयर्स है, तो वो 13 साल बताएं, 14 साल बताएं या 15 साल बताएं या इवन 12 साल भी बताएं, वो मल्टीपल टाइम्स ये मेक श्योर करते हैं कि क्लियरली कम्युनिकेट करें सामने वाली पार्टी को कि भाई तुम जिस लड़की से बात कर रहे हो, मतलब मुझसे, मैं 13 साल या 12 साल, मतलब कॉन्सेंट की जो एज है, एडल्ट होने की जो एज है, मैं उससे कम हूं। तो वो ये बता देते हैं। उसके बाद भी अगर सामने वाली पार्टी, जो लड़का ही होता है या मर्द होता है या आदमी हो, जो भी हो, वो अगर उसको सेक्सुअली परस्यू करे, मतलब कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करे और उसको सेक्सुअल कम्युनिकेशन की तरफ ले जाए, तो फिर वो उसको और ज्यादा ट्रैप करते हैं कि फिर भाई उसको मिलने बुला लो। और जब वो मिलने बुला लेते हैं और वो उस मकाम पर पहुंच जाता है तो उसको अथॉरिटीज एक तरह से अपने अंडर ले लेती हैं। और उस वक्त वो क्या करती हैं कि वो लाइव, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कौन सी एप्लीकेशन पे वो लाइव जो है वो उसको चलाती हैं। लेकिन वो जो सारी जो फिर वो जो 1 घंटे की जो इस लड़के की भी वीडियो बनी है और ये जो दूसरी आज वीडियो जो मैंने देखी है वो तकरीबन 30 से 35 मिनट की है, शायद या 25-30 मिनट की है। तो वो पूरी जो उस पार्टी से बात हो रही होती है, जिसके ऊपर इल्जाम होता है, जो मुलजिम होता है,
तो उससे जो भी बातचीत हो रही होती है उनकी, वो उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। अब मैं काफी ये यूट्यूबर और फेसबुक पे कुछ को देख रहा था जो कह रहे थे जी वो उसको ट्रैप किया गया। अब वही ना, उसमें भी यहूद नसारा की साजिश आ गई कि भाई उस लड़के को ट्रैप किया गया, क्योंकि अगर देखो अथॉरिटीज अगर उसको अरेस्ट करती हैं, अथॉरिटीज को पकड़ती, तो वो जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे कैसे आ गई? नहीं भाई, यूके में, यूएस, कनाडा में ये होता है कि जब वो ऐसे बंदे को पकड़ते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी तक ये बात कन्वे की जाए या पूरे वर्ल्ड में ये बात कन्वे की जाए कि देखो अगर तुम हमारी कंट्री में आके हमारे बच्चों के साथ इस तरह का कुछ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ये हाल होगा। और वो मेक श्योर करते हैं कि सब तक ये बात पहुंचे ताकि ये चीज हमारी सोसाइटी में ना हो या कोई करने का सोचे भी नहीं। तो इस तरह वो लाइव टेलीकास्ट करते हैं। अब ये साहब पहुंचे तो शुरुआत ये हुई कि वहां पहुंच गई अथॉरिटीज। अब अथॉरिटीज जब पहुंची तो वहां पे औरत भी थी अथॉरिटी में। तो अथॉरिटी ने उससे पूछा कि भाई कि क्या करने आए यहाँ पे? तो इसने कहा मैं अपनी दोस्त से मिलने आया हूं। तो उसने पूछा अच्छा तुम्हारी दोस्त कितने साल की है? तो उसने कहा 23 साल की। तो उसने कहा 23 साल की? नहीं, वो तो 13 साल की है। तो कहता है नहीं, वो तो 23 साल की है। तो उसने फिर इसको चैट दिखाई कि देखो उसने तुम्हें बताया हुआ है कि मैं 13 साल की हूं। तो ये बंदा कहता है कि नहीं, मुझे तो लगा था ये 23 साल की है। तो अब ये जब आते हैं ना, ये पूरा वेल प्रिपेयर्ड होके आते हैं, क्योंकि चैट यही कर रहे होते हैं आपसे, या इनके ही कोई बंदा या बंदी कर रही होती है आपसे चैट। तो वो वेल प्रिपेयर्ड थे, उन्होंने इसको इसी की चैट दिखाई, क्योंकि वो सारे चैट्स जो मेन की पॉइंट्स होते हैं ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली हजारों केसेस इस टाइम की डील कर चुके होते हैं, उनको पता होता है कि सामने से क्या रिबटल आएगा। तो वो ऑलरेडी उस रिबटल का जो है ना तोड़ पहले ही चैट के अंदर आपसे निकलवा चुके होते हैं, और वो वही मेन स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं वो प्रिंट आउट करके लाए हुए होते हैं। उनको पता होता है अब इसने ये बात बोलनी है तो हमने इसको ये प्रिंट आउट इसके मुंह पे मारना है। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे तो लगा था ये 23 साल की है। तो उन्होंने उसको उसी की चैट दिखाई कि ये देखो इसने तुम्हें बताया 13 साल की, और अभी भी अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हें ये 23 साल की लग रही थी, तो ये देखो तुमने ही इसको चैट के अंदर तुमने ये लिख के इसको दिया था कि तुम बोल रही हो कि तुम 13 साल की हो, लेकिन मुझे तो तुम 17 साल की लग रही हो। तो उसने फिर जब इसको कहा कि ये तुम्हारी चैट है और तुम खुद यहाँ पे एडमिट कर रहे हो कि तुम 13 साल की बोल रही हो लेकिन 17 साल की लग रही हो, वहां ये बंदा चुप हो गया। अब थोड़ी ही देर में इसको रियलाइज हो गया और इसने वहीं पे मान लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई है और ये सब कुछ मैंने किया है। फिर वो ऑब्वियसली आपको जो जलील करते हैं वो, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि वो तो मुंह से कर रहे थे, लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई किस्सा होता तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे तो लोग आपको जान से मार देते कि यार ये घोड़ा आके हमारे मुल्क में ये कर रहा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये काफिर आके हमारे, वो श्रीलंकन का आपने क्या हाल किया था आपको याद है ना, और जिन्होंने किया था वो बड़े मजे से बोल रहे थे जहन्नुम वासिल कर छड़े दिता। तो ये हाल आप लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने मुंह से ही बात करी वर्बली। तो फिर ऑब्वियसली वो पेडलोफाइल कहते हैं। पेडलोफाइल की डेफिनेशन उन्होंने बताई कि द पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स चाइल्ड एंड अट्रैक्टेड सेक्सुअली। तो उन्होंने उसको पेडलोफाइल भी कहा, प्रेडेटर भी कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम क्या सोचते हो कि तुम हमारे मुल्क में आकर हमारे बच्चों का शिकार करोगे। और ये जुमला जब मैंने सुना ऑब्वियसली मेरे जो है ना रोंगटे तक खड़े हो गए थे। फिर मैंने अपने ऊपर रख के सोचा ना कि यार मैं यहाँ पे जहां काम करता हूँ, मेरे जो ऑफिस कलीग्स हैं, अगर उन्होंने ये वीडियो देखी, पूरी इंग्लिश में वीडियो है, अगर उन्होंने ये वीडियो देखी तो उनके जहन में पाकिस्तानियों की क्या इमेज जाएगी, और पाकिस्तानियों की जब इमेज जब जाएगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं भी एक पाकिस्तानी हूं ना। तो अच्छा, ये पहली वीडियो के बाद था। दूसरी वीडियो आई तो अब तो मैंने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो खैर उसको सेक्सुअल प्रेडेटर भी कहा, उसको झूठा फकिंग लायर, उसको वहां खड़े होकर गालियां भी दी उन लोगों ने लाइव टेलीकास्ट के अंदर। सब कुछ करने के बाद वो साहब को पुलिस के हवाले किया गया और उनको पुलिस ले गई। अब उसके बाद एक और फेसबुक वीडियो में देख रहा था, उसके डिफेंस में बनाई गई वो फेसबुक वीडियो, और उसमें ये बताया गया कि जी वो लड़के ने मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बताया है कि उसकी वो एक रेस्टोरेंट में या पता नहीं किसी होटल में कहीं भी काम करता था, और वहां पर उसकी एक लड़के से लड़ाई हो गई और लड़के की एक गर्लफ्रेंड थी। तो उन दोनों ने फिर वहां से काम छोड़ दिया और उस लड़के और उस लड़की ने मिलकर मुझे ट्रैप किया और उन्होंने ट्रैप करके मुझे इसमें फंसाया है। अब मैंने ये वीडियो पहले देखी थी, उसके बाद मैंने 1 घंटे वाली इस लड़के की वीडियो देखी।
जब 1 घंटे वाली मैंने वीडियो लड़के की देखी, उसमें उसने कहीं किसी का जिक्र नहीं किया कि वो उस लड़की से मेरा फड्डा हो गया था और उसकी गर्लफ्रेंड ने या उस लड़के ने मिलकर मुझे फंसाया और मुझसे 5,000 पाउंड मांगे। इस तरह का पूरी 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन में उसने कोई जिक्र नहीं किया। सेकेंडली फिर सवाल ये बनता है कि अगर आपको किसी ने ट्रैप किया, लेकिन यहाँ पर आने से पहले, अथॉरिटीज को फेस करने से पहले तो आपको पता नहीं था ना कि ये सामने लड़की कौन है। आप तो 13 साल की लड़की समझ कर ही आए थे, तो आप क्यों आए? और सेम क्वेश्चन अथॉरिटीज का भी था कि आपको तो 13 साल की लड़की पता था और वो वहां पे कह रहा था नहीं मैं कुछ नहीं करने आया, मैं सिर्फ मिलने आया हूं। और उन्होंने कहा कि आपने अपनी जो सेक्सुअल चैट आपने करी है उसके अंदर आपने टोटल 59 इमेजेस, जो एक्सप्लिसिट इमेजेस होती हैं, जिसे गंदी इमेजेस कहते हैं, जिसमें आपने अपने पर्सनल पार्ट्स की तस्वीरें इस 13 साल की बच्ची को भेजी हैं। उसके साथ आपने 9 पॉर्न वीडियोस भी भेजी हैं इस बच्ची को। और उसके बाद आपने इसको जो सेक्सुअली उन्होंने सारी बातें बताई कि आपने इसको ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा। और जो 9 पॉर्न वीडियोस थी वो एक तरह की वो सेक्स की जो एजुकेशन होती है ना कि 6-9 क्या होता है, मिशनरी पोजीशन क्या होती है, ये पोजीशन क्या होती है, तो इस तरह की पोजीशंस आपने उस बच्ची को सिखाने की कोशिश करी ताकि जब आप मिलो तो आपने उसको कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ये सब चीजें करूंगा। खैर, तो ये सारी चीजें करने के बाद वो उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसने सब कुछ मान लिया। फिर वो प्लीज प्लीज कर रहा था और जितनी भी माफिया मांग रहा था। और वहां भी मुझे बिल्कुल पाकिस्तानी माइंडसेट नजर आया कि जिस तरह जब हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई वाकया होता है ना, तो बंदा कहता है यार पैर पड़ जाओ, सिंपैथी लो, सिंपैथी गेन करो ना। तो वहां पे भी उस औरत के ना पैर पड़ने लगा। कभी औरत को आंटी बोल रहा था, कभी मैम, कभी मैडम। तो सामने बंदा था तो उसको कभी सर तो कभी अंकल, और पैरों में पड़ गया, पैर पकड़ने लगा कि मुझे माफ करो। उसको लग रहा था कि ऐसा होगा, वही हमारी मेंटेलिटी, क्योंकि जब हमने जो अपनी सोसाइटी में देखा है, हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ की सोसाइटीज में भी ऐसा ही होगा। अब मैं ये कह रहा था कि यार मैं सोच रहा था यार इतना बेवकूफ है, इसको समझ में आना चाहिए। जितनी भी जो भी चीजें कर रहा है, ये रो रहा है, धाड़े मार के रो रहा है, सब चीजें कर रहा है, इसको ये एटलीस्ट जहन में होना चाहिए कि भाई ये तेरा पहला केस है, ये तू पहली दफा पकड़ा गया, लेकिन जिनके सामने तू एक्टिंग कर रहा है, ये हजारों केसेस ऑलरेडी निपटा चुके हैं। ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके होते हैं कि अब इस बंदे का रिएक्शन ये होगा, अब इस बंदे का लिटरली उस वीडियो के अंदर उसके रोने से पहले उस बंदी ने कह दिया था कि डोंट फकिंग स्टार्ट क्राइंग। तो उसने ऑलरेडी वार्न कर दिया था, इसने शक्ल ही बनाई कुछ भी, उसको पता था इसका नेक्स्ट एक्शन होगा रोने का। उसके बाद बंदा रोते रोते पता क्या कहता है, कहता है हाय अल्लाह। और लिटरली जब मैं देख रहा था मुझे एकदम, क्योंकि हाय अल्लाह हमारे लिए नॉर्मल सी चीज है, मुझे रियलाइज नहीं उसने अल्लाह का नाम लिया। वहां सामने से उसी अंग्रेज बंदी बोलती है, आर यू टॉकिंग अबाउट योर लॉर्ड, आर यू टॉकिंग अबाउट अल्लाह। एंड वहां पे एक और शर्मिंदगी कि यार हम एक चीज पर ही तो इन गोरों से फख्र करते हैं, ब्रैग करते हैं ना अपने आप को, हम बड़ा प्रीशियस और बहुत ही आला तरीन इंसान और मखलूक, इवन हम गोरे को गंदा गलीज साबित करते हैं उस बात के ऊपर, और अपने आप को ना दुनिया की सबसे अशरफुल, मतलब आला तरीन शय, आला तरीन इंसान या फरिश्तों के जितने इंसान हम अपने आप को बताते हैं और कहते हैं ये गोरा गलीज गंदी तरीन चीज है इस कायनात के अंदर। और वो चीज क्या है? हम कहते हैं जी हम इस्लाम हमारे अंदर बहुत है, सही है। दूसरा हमारा खानदानी निजाम, हमारी जो क्या कहते हैं खानदानी रिवायत है ना, शर्मो हया जो हमारे अंदर है वो बहुत है। इसी वाक्य के अंदर ना दोनों चीजें समझ आ जाती हैं कि हम कहाँ खड़े हैं इस गोरे के मुकाबले में। जब तक मैं पाकिस्तान में था ना और गोरे के किसी मुल्क में नहीं गया था, तब तक हम गोरे के बारे में क्या सुनते थे? गोरा गंदा है, गलीज तरीन चीज है, नहाता नहीं है, ये महीनों महीनों ये गोरा ना नहाता नहीं है। और उसकी लॉजिक क्या बताई जाती थी, मतलब क्या कन्विंस करने के लिए ना, कि देखो ये जीन्स पहनते हैं और इनकी जीन्सों में से बदबू आ रही होती है, तो ये नहाते भी नहीं है, और क्योंकि मुसलमान नहीं है तो सफाई इनकी यहाँ होती नहीं है, तो सफाई तो हमारा निस्फ ईमान है, इनको तो सफाई का पता भी नहीं कि सफाई असल में होती क्या है। इनका खानदानी निजाम तबाह है, नंगी टांगे हैं, फहाशी है और यानी है। सुबह लड़की सोती है तो उसको पता नहीं होता कि वो किसके साथ सो रही है, और रात को किसी और के साथ उठती है, फिर जिसके साथ उठती है दोबारा सोती है तो किसी और के साथ उठती है, और सुबह किसी और के साथ उठती है। माँ को बच्चे के बाप का नहीं पता होता, बच्चे को अपने बाप का नहीं पता होता। ये सारी बातें हमने पाकिस्तान में सुनी थी। अब ये कब मेरे जहन में ये कब रियलाइज हुआ या कब ये बात मेरे जहन में, मैं सोचा था यार सारे तो इस पर बात कर रहे हैं, ये मतलब एक खबर देना तो कोई मेरा मकसद तो नहीं था ना कि खबर दूं, ये तो ऑलरेडी सबको पता ही है, यूट्यूबर्स और फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। लेकिन आई वाज थिंकिंग अबाउट कि यार इसका रूट कॉज क्या है, वजह क्या है, मसला क्या है, ये क्यों हो रहा है, या ये हम लोग इसमें ज्यादा क्यों हैं,
आप देखें ना, अभी टर्की में क्या हुआ था, जो टर्की में कुछ लोगों ने जो वहां पे पब्लिकली जो खवातीन की अजीब अजीब सी वीडियोस बना के टिकटॉक पर लगाई थी, जिस पर ये बड़ा इशू बना था, सिफारती तौर पर बड़ा इशू बना था और टर्की के अंदर टॉप ट्रेंड भी चला था पाकिस्तानियों के अगेंस्ट। तो ये हम ही लोगों में, ये वहशी दरिंदा जिसे कहते हैं ना, प्रीडेटर, ये हम ही लोगों में, हमसे क्यों नहीं कंट्रोल होता ये, और ये कॉन्सेप्ट कैसे बनता है और ये हम लोग इन मुल्कों में जाकर क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, हमारी सोसाइटी में जो एक तबके ने जो एक कॉन्सेप्ट बनाया ना गोरे का, जिसमें उस तबके को पता है कि यार गोरे को गंदा गलीज तरीन करके पेश करो, क्योंकि अगर ये जो अवाम है अगर गोरे के ये करीब हुई तो गोरे की जो खसलत है ना कि सवाल करना या लॉजिक मांगना या दलील मांगना, ये अगर इस अवाम में आ गई तो ये हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगी। तो वो उस वजह से ना गोरे को इतना गलीज, इतना गंदा एक गाली बना दिया पाकिस्तान में। सिर्फ उस तबके की बात करूंगा, उस तबके का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मुझे भी बहुत सारी गालियां पड़ेगी, मुझे पता है। तो मैं उस तबके का नाम नहीं लूंगा, जो समझदार होंगे वो खुद समझ जाएंगे मैं किस तबके की बात करूं। आप खुद ही देख लें गोरे को गाली किसने बनाया। हमारे पॉलिटिक्स वो भी बहुत अच्छी तरह से उनको पता है, फंडिंग गोरे से आनी है और गोरे से बना के रखोगे तो आप गवर्नमेंट में आओगे। दूसरा जो एक और तबका है हमारे यहाँ रूल करता है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है, उसका भी मैं नाम नहीं ले सकता, वो भी ऑब्वियसली गोरे, उसको भी पता है कि भाई मैं लगूंगा यहां पर तभी जब गोरे की हामी होगी, तो वो भी पंगा नहीं ले सकता। सिर्फ एक तबका है जो कहता है अगर गोरे को हमने अच्छा होने दिया या गोरी की इमेज जरा सी भी अच्छी हो गई ना इस मुल्क के अंदर, तो ये अवाम हमें ब्लाइंडली फॉलो करना छोड़ देगी। तो वो गोरे की सारी आपको ना गलीज तरीन उसको मखलूक बना के आपके सामने पेश करते हैं, ताकि उनको ये होता है यार अगर गोरे से थोड़ी सी भी इनकी दिल साफ हो गया ना, हल्का सा भी, ये सवाल करने लगेंगे और ये लॉजिक्स मांगने लगेंगे। और ये गोरे के अगर मुल्क विजिट कर गए और वहां जाके इन्होंने देख लिया कि गोरे के मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे तरक्की हो रही है, सारी चीजें जो भी है, अगर इन्होंने देख ली तो ये हमें फॉलो करना छोड़ देंगे।